everyone, welcome back to my YouTube channel EcoAdda Way to Economics. So before starting today's video, let me tell you that this channel is all about the subject economics. So from the basic concepts to the class 9, 12th NCERT content is available. सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी. अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, do subscribe. Now let's move into the video. Today we start NCERT class 12th part A Introductory Macroeconomics Chapter 2 Money and Credit. Chapter 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है और उसकी आपको वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी. So before moving ahead, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, so do like, share and subscribe. Let's start with the introduction. So chapter स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे. First is money. It is any object that is generally accepted as payment for goods and services. जब भी हम कोई मार्केट में सामान खरीदने के लिए जाते हैं, कुछ गुड्स या सर्विसेज को एक्वायर करते हैं, तो उसके एक्सचेंज में हमें पेमेंट करनी पड़ती है एंड द पेमेंट इज इन टर्म्स ऑफ मनी एंड रीपेमेंट ऑफ डेब्ट्स इन द गिवन कंट्री और सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट. डेब्ट मीन्स कर्ज. अगर आपने लोन लिया है तो वो भी हमें चुकाना पड़ता है. टुडे वी डू पेमेंट्स through two methods, that is cash or digital payment. Second point is function of money. Basically there are three functions of money. First is a store of value, second unit of account, and third is a medium of exchange. Let's take the examples. In the medium of exchange, अगर हम कोई चीज़ को खरीद रहे हैं, exchange कर रहे हैं, example accepted by all, gold, silver, salt, fur, beads, bread, मिल्क, तो हम उसके टर्म्स में क्या देंगे? मनी देंगे. तो इसलिए मनी को क्या बोला गया है? इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सेकेंड इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू. मनी को स्टोर ऑफ वैल्यू क्यों बोला गया है? बिकॉज इट अलाउज परचेजिंग पावर टू बी सेव्ड. हम मनी को सेव करके रख सकते हैं फॉर द फ्यूचर एक्सपेंसेस. एंड द लास्ट इज द मेजर ऑफ वैल्यू एज इट एक्सप्रेस वर्थ ऑफ एन आइटम. मीन्स कि हर एक गुड या सर्विस की एक पर्टिकुलर मनी वैल्यू होती है. ओके, सो हम मनी को मेजर कर सकते हैं इन रुपीज़ और पैसा. सो दैट इज़ वाई मनी इज़ नोन एज द मेजरमेंट ऑफ वैल्यू. इतना क्लियर है? नेक्स्ट टर्म इज़ क्रेडिट. इट इज़ द एबिलिटी टू बोरो मनी और एक्सेस गुड्स और सर्विसेज विद द अंडरस्टैंडिंग दैट यू विल पे लेटर. तो ये टर्म हम नॉर्मली अपनी डेली लाइफ में भी सुनते हैं कि वी क्रेडिट मनी फ्रॉम द बैंक. क्रेडिट मीन्स हमने बोरो किया है पैसा फ्रॉम एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट विद द अंडरस्टैंडिंग कि हम उसको इन फ्यूचर वापस पे करेंगे. ओके, सो क्रेडिट लेना यानी कि लोन लेना या किसी से पैसे बोरो करना एक हमारे लिए लायबिलिटी है. लायबिलिटी मीन्स कि वो हमें इन फ्यूचर कभी ना कभी रिटर्न करनी पड़ेगी. ओके, सो ये हमारी तीन बेसिक टर्म थी. नाउ द नेक्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ मनी. ऐसे कॉन्सेप्ट आया मनी का. द चाइनीज़ वर द फर्स्ट टू डिवाइस अ सिस्टम ऑफ पेपर मनी. सबसे पहले चाइना ने इन्वेंट किया था कि पेपर मनी कुछ होना चाहिए, विच इज़ इन अप्रॉक्सीमेटली 770 BC. सो बिफोर द पेपर मनी, जब नोट नहीं थे, कॉइन्स नहीं थे, द बार्टर सिस्टम्स फॉलोड. व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम इज़ नोन एज एन ओल्ड मेथड ऑफ एक्सचेंज. मनी तब नहीं थे तो बार्टर सिस्टम फॉलो होता था. दिस सिस्टम हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड फॉर सेंचुरीज एंड लॉन्ग बिफोर मनी वॉज इंट्रोड्यूस्ड. पीपल स्टार्टेड एक्सचेंजिंग सर्विसेज एंड गुड्स. तो उस ज़माने में क्या होता था? सर्विस और गुड एक्सचेंज किए जाते थे फॉर अदर गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न. But the difficulty with the barter system is its insufficiency. Okay, so लोगों को इसमें डिफ़िकल्टी होती थी by exchanging goods with goods and services with the services. Okay, so barter system is considered as the insufficiency. उसके अंदर insufficiency लोगों को दिखी and over with a period of time currency बनी. Also the barter system is insufficient because of the concept of double coincidence of bond. So basically in a barter economy, an exchange between two people requires a double coincidence of wants. It means that what one person wants to buy is exactly what the other person want to sell. ये हमेशा तो ज़रूरी नहीं है कि
एक पर्सन को जो चीज़ बाय करनी है उतनी ही क्वांटिटी किसी और पर्सन को खरीदनी हो. ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ टू पर्सन्स want to exchange and place on a loaf of bread and a bag of apple, then this situation is known as a double coincidence of want. यहाँ पर उनको confusion होती है कि मेरा जो एक bread वो क्या equivalent है with a bag of apples, which again shows insufficiency. Clear? Next is money as a medium of exchange. A medium of exchange is something that buyers will exchange with a seller when they want to purchase goods or services from the seller. Okay, so the term medium of exchange is basically buyers और seller के बीच में exchange होता है, exchange of goods or services. While many things could be used as a medium of exchange in the economy, कोई भी चीज़ को हम as a tool use कर सकते हैं in the medium of exchange. So the money is invented. Money is the most common and useful medium of exchange in our society because it is acceptable by all. Also, money helps to facilitate traders because people in the economy generally recognize it as a valuable. ठीक है, मनी की अपनी खुद की वैल्यू है and also it is acceptable by all. Okay, so this is the concept of money as a medium of exchange. So इस वीडियो में इतना ही. I hope you are clear with this topic. So thank you so much guys for supporting us and thank you so much for watching this video. Don't forget to comment कि आपको वीडियो कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा, and if you like the content, do like, share and subscribe to my channel. And don't forget to press the bell icon to get the notification of the upcoming videos. See you soon with the next video. Thank you.